क्या आपको भी पता है अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अंग्रेजी बोलने का सबसे आसान तरीका जो है ना, हाउ टू कमांड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे आप कमांड करके अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है आपस में मिलके एक बड़े ग्रुप ऑफ वर्ड्स के रूप में आ जाते हैं। और अगर आपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीख लिया, उसके ऊपर कमांड करना सीख लिया ना, तो फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको अंग्रेजी बोलने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। बिकॉज बड़े से बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, बड़े से बड़े क्रिकेटर्स होते हैं, बड़े से बड़े जो स्पीकर्स होते हैं ना, वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, देन आफ्टर वो अंग्रेजी बोलते हैं। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है हाउ टू कमांड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कैसे आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे, क्या इसके रूल्स है, क्या इसके रेगुलेशंस है, कैसे इसके साथ में सेंटेंसेस को अटैच किया जाता है, की सेंटेंस क्या होता है, इन सभी के ऊपर बात होगी। बट आपको सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि जब भी मेरी वीडियो को देखिए तो ध्यान से देखिए, कॉपी पेन लिख के बैठिए, जिससे क्या है कि आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, जिससे आप हर एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। जो भी बात समझ में नहीं आए कि नंबर दिया रहता है, आप व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक आदमी का कॉल रिसीव करता हूँ, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी मैं आशा करता हूँ कि अगर जब आपका अच्छा कमेंट्स आता है किसी सब्जेक्ट को लेके या किसी डाउट्स को लेके, तो मैं उसका आंसर देने की कोशिश करता हूँ, या तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, हर एक पॉइंट को समझेंगे। बहुत ही अच्छी और तगड़ी वाली वीडियो होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है हाउ टू कमांड ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे कैसे कमांड करेंगे, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या क्या बोला, हमने बोला कि सर्टेन फ्रेज। अब ये सर्टेन फ्रेज का मतलब क्या हो कि एक निश्चित फ्रेज जो होता है, जिससे हम क्या है कि उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। तो सबसे पहला जो टाइप 1 है वो हम लोग का रहेगा सर्टेन फ्रेज, यानी कि निश्चित समय, ठीक है। तो निश्चित में हम लोग क्या बोला कि यहाँ पे एक क्या है कि हमारा एक सेंटेंस हमने लिखा कि आई एम डिलीजेंट, यानी कि मैं मेहनती हूँ। ये हमारा एक की सेंटेंस है। अब इस की सेंटेंस के साथ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे 23 ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे, अब इसके साथ में क्या मैजिक होने वाला है उसको समझने की कोशिश करिएगा। हमने बोला आई नो, तो आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ। आई डोंट नो का मतलब होता है मैं नहीं जानता हूँ। और यहाँ पे 3 नंबर पे लिखा डू यू नो, क्या आप जानते हैं। डोंट यू नो, क्या आप नहीं जानते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है या मैं ऐसे सोचता हूँ, ठीक है। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं। डोंट यू थिंक, क्या आप नहीं सोचते हैं, ठीक है। एवरीवन सेज, अच्छा प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पीपल से, तो लोग कहते हैं। यहाँ पे हु सेज, कौन कहता है। हु नोज, कौन जानता है। नोज का मतलब होता है जानना, तो हु नोज, कौन जानता है। अब यहाँ पे लिखा हु डजंट नो, कौन नहीं जानता है। आई कैन से डेट, मैं कह सकता हूँ। इट सीम्स डेट, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा मालूम पड़ता है। बाय द वे, वैसे, बाय द वे, वैसे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है फॉर द बिंग टाइम, कुछ समय के लिए, अनडाउटेडली, बिना किसी संदेह के, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण के, आई कैन स्ट्रांगली से, मैं मजबूती से कह सकता हूँ। बियॉन्ड एवरीथिंग, सब कुछ से परे, ठीक है। यहाँ पे लिखा इन अ फ्यू वर्ड्स, यानी कि कुछ शब्दों में। अब यहाँ पे लिखा इन माई ओपिनियन, मेरी राय में। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके एक एक करके हिंदी को समझा। अब हम क्या करते हैं कि इस जितने भी यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे हमने लिखा है 23, बाद में इसके बाद भी अगर कहेंगे तो मैं लेके आपके लिए आऊंगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। टाइम पे, प्रपोजिशन पे, उसके बाद लिविंग पे, मेन वर्ब्स पे, सबका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इसके बाद में अब यहाँ पे लिखा है कि मैं आई एम डिलीजेंट, मैं मेहनती हूँ। अब इसके साथ में इसको जोड़ते हैं, आई नो आई एम डिलीजेंट, मैं जानता हूँ कि मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ, ठीक है। आई डोंट नो आई एम डिलीजेंट, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं मेहनती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, डू यू नो आई एम डिलीजेंट, क्या तुम जानते हो कि मैं डिलीजेंट हूँ। डोंट यू नो आई एम डिलीजेंट, क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं डिलीजेंट हूँ। आई थिंक आई एम डिलीजेंट, मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं क्या हूँ, डिलीजेंट हूँ, यानी कि मेहनती हूँ। आई डोंट थिंक आई एम डिलीजेंट, आई डोंट थिंक आई एम डिलीजेंट, मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ या मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं डिलीजेंट हूँ, यानी मेहनती हूँ, ठीक है। डू यू थिंक आई एम डिलीजेंट, क्या तुम सोचते हो कि मैं डिलीजेंट हूँ। समझ में आ रहा है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते हो कि मैं डिलीजेंट हूँ। डिलीजेंट, अब देखिए हमेशा याद रखिएगा कि हर एक वर्ड की बार बार हिंदी नहीं बोलिए। डिलीजेंट मतलब मेहनती, समझ में आ गया, तो हम डिलीजेंट ही बोलेंगे, जिससे हमको हैबिट्स होगी इंग्लिश बोलने की, ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोले। एवरीवन सेड एज, एवरीवन सेज, ठीक है, आई एम डिलीजेंट। अच्छा आप लोग कोशिश करेंगे, यहाँ पे डैट भी इसके बीच में जोड़ देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ पे बोलेंगे डैट, अरे यार, डैट, ठीक है। अब जैसे आपने बोला आई नो, यहाँ पे बोल देंगे आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि, तो इस डैट की हिंदी क्या हो जाएगी, कि मैं जानता हूँ कि आई एम डिलीजेंट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे बोलेंगे एवरीवन सेज डैट, एवरीवन सेज डैट आई एम डिलीजेंट।
यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि मैं डिलीजेंट हूँ। एवरी पीपल से डैट, पीपल से डैट। आप इस तरीके से हर एक वर्ड के आगे लगा सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, जब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हर एक वर्ड के आगे पहले डैट लगाएंगे, देन आफ्टर आप इस वाले वर्ड को जोड़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक मैजिक और बताऊंगा। तो पीपल से डैट आई एम डिलीजेंट, लोग कहते हैं कि मैं डिलीजेंट हूँ। अच्छा, हु सेज आई एम डिलीजेंट, कौन कहता है कि मैं डिलीजेंट हूँ। हु नोज, कौन जानता है कि मैं डिलीजेंट हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हु डजंट नो, कौन नहीं जानता है आई एम डिलीजेंट, कि मैं डिलीजेंट यानी कि मैं मेहनती हूँ, ठीक है। आई कैन से डैट आई एम डिलीजेंट, मैं कह सकता हूँ कि मैं डिलीजेंट हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं मेहनती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा इट सीम्स डैट आई एम डिलीजेंट, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं डिलीजेंट हूँ, ऐसा मालूम पड़ता है कि मैं मेहनती हूँ। समझ में आ रहा है। बाय द वे आई एम डिलीजेंट, वैसे मैं मेहनती हूँ। समझ में आ रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे अपने बोला फॉर द बीइंग टाइम आई एम डिलीजेंट, कुछ समय के लिए मैं मेहनती हूँ, कुछ समय के लिए मैं डिलीजेंट हूँ। बात समझ में आ रही है। अब समझिए अनडाउटेडली आई एम डिलीजेंट, अनडाउटेडली आई एम डिलीजेंट यानी कि बिना किसी संदेह के मैं क्या हूँ, डिलीजेंट हूँ, मैं मेहनती हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि मैं डिलीजेंट नहीं हूँ। समझ में आ रहा है। विदाउट एनी रीजन आई एम डिलीजेंट, बिना किसी कारण के मैं मेहनती हूँ, मैं डिलीजेंट हूँ, ठीक है। आई कैन स्ट्रांगली से डैट, आई कैन स्ट्रांगली से डैट आई एम डिलीजेंट, मैं मजबूती से कह सकता हूं कि मैं डिलीजेंट हूं, ठीक है। बियॉन्ड एवरीथिंग आई एम डिलीजेंट, सब कुछ से परे मैं क्या हूं, डिलीजेंट हूं। आपने बोला इन अ फ्यू वर्ड्स आई एम डिलीजेंट, कुछ शब्दों में कहा जाए तो मैं डिलीजेंट हूं। समझ में आ रहा है। इन माई ओपिनियन, मेरी राय में मैं डिलीजेंट हूं। इन माई ओपिनियन आई एम डिलीजेंट, इन माई ओपिनियन आई एम डिलीजेंट यानी कि मेरी राय में मैं क्या हूं, खुश हूं। अब आपको दिमाग क्या लगाना है। आपने बोला यहाँ पे डिलीजेंट, डिलीजेंट को हटाइए, यहाँ पे हैप्पी लगाइए, हैप्पी को हटाइए, यहाँ पे सैड लगाइए। आप दुनिया का कोई भी वर्ड यहाँ पे जोड़ सकते हैं। आई नो डैट, आप इसको हटा दीजिए। आपने बोला आई नो, ठीक है, आई नो डैट। आपने बोला यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। आई नो डैट यू आर अ स्टूडेंट, मैं जानता हूँ कि तुम एक विद्यार्थी हो। आई डोंट नो यू आर अ स्टूडेंट, मैं नहीं जानता हूं कि तुम विद्यार्थी हो। डू यू नो यू आर अ स्टूडेंट, क्या तुम जानते हो कि तुम विद्यार्थी हो। डोंट यू नो यू आर अ स्टूडेंट, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम एक विद्यार्थी हो। आई थिंक यू आर अ स्टूडेंट, ऐसा मुझे लगता है या मैं ऐसा सोचता हूं कि तुम विद्यार्थी हो। आई डोंट थिंक यू आर अ स्टूडेंट, मुझे नहीं, मैं नहीं, यानी कि मैं नहीं सोचता हूं कि तुम विद्यार्थी हो, ठीक है। डू यू थिंक यू आर अ स्टूडेंट, क्या तुम सोचते हो कि तुम विद्यार्थी हो। डोंट यू थिंक यू आर ए स्टूडेंट, क्या तुम नहीं सोचते हो कि तुम विद्यार्थी हो। एवरीवन सेज दैट यू आर ए स्टूडेंट, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कहते हैं कि तुम क्या हो, एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। पीपल से दैट यू आर ए स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। पीपल यानी कि लोग कहते हैं कि तुम एक विद्यार्थी हो। हु सेज यू आर ए स्टूडेंट, कौन कहता है कि तुम विद्यार्थी हो। हु नोज यू आर ए स्टूडेंट, कौन जानता है कि तुम विद्यार्थी हो। समझ में आ रहा है। इस तरीके से आप कोई भी एक सेंटेंस उठाएंगे, इनके साथ में बोलना प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। आप बोलिए अब एक साथ मेरे साथ में एक सभी लोग एक बार बिना हिंदी के हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। किसके साथ में, एक सेंटेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं, कौन सा लिखे, चलिए बताइए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखे, आई एम अ टीचर, ठीक है। आई एम अ टीचर, ठीक है। चलिए आई नो दैट आई एम टीचर, आई डोंट नो आई एम अ टीचर, डू यू नो आई एम टीचर, डोंट यू नो आई एम टीचर, आई थिंक आई एम अ टीचर, आई डोंट थिंक आई एम अ टीचर, डू यू थिंक आई एम अ टीचर, डोंट यू थिंक आई एम अ टीचर। पीपल सेज दैट आई एम अ टीचर, पीपल से डैट, ठीक है। एवरीवन सेज डैट आई एम अ टीचर, हु सेज आई एम अ टीचर, हु नोज आई एम अ टीचर, हु डजंट नो आई एम अ टीचर, आई कैन से डैट आई एम अ टीचर, इट सीम्स डैट आई एम अ टीचर, बाय द वे आई एम अ टीचर, for the being time I am a teacher, undoubtedly I am a teacher, without any reason I am a teacher, I can strongly say that I am a teacher, beyond everything I am a teacher, in a few words I am a teacher, in my opinion I am a teacher। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार पहले हिंदी समझ लेनी है, उसके बाद आपको लगातार अंग्रेजी में ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने 23 वर्ड लिखा है, लगभग हमारे पास 100 से 200 से ऊपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसमें आपका टाइप 1 में ये क्या है,
सर्टेन फ्रेज आ गया, फिर उसके बाद टाइम का आता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रपोजिशन का ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है, नॉन लिविंग का ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है, आपका मेन वर्ब्स का ग्रुप ऑफ वर्ड्स आता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के अलग अलग सेक्शन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स आते हैं, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी की सेंटेंस के साथ में उसको जोड़ते हैं तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इस तरीके से लोग अंग्रेजी बोलते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन काम नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि भाई कि हम मेहनत भी करेंगे, यानी कि हम हार्डवर्क करेंगे प्लस हम स्मार्ट वर्क करेंगे, देन आफ्टर उससे हमको क्या समझ में आएगा कि हम कम समय में अंग्रेजी बोल सकेंगे। और जब हम धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपको ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स की वीडियो बना के दी है। आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स होना चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स दें। और 1 तारीख को हम लोग का ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। और सबसे पहली बात कि आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छा लगती है तो मेरा इंस्टाग्राम जो आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है तो उसको प्लीज़ जाके फॉलो करिए। और हम लोग एक नए चैनल की भी शुरुआत करने वाले हैं जहाँ पे आपको बिजनेस से रिलेटेड, आपको मोटिवेशन से रिलेटेड, आपको स्टडी से रिलेटेड जो है टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएगी, जहाँ से आपको और कुछ भी एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। ये चैनल जो है स्पेशली इंग्लिश के लिए है, जहाँ से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अंग्रेजी का कोई भी एग्जाम पास करना सीखते हैं। बट वहाँ पर क्या है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर आपको वीडियोज़ मिलेगी। तो आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं बहुत ही जल्दी उस चैनल की शुरुआत करने वाला हूँ। बट आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स आने के बाद ही। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।